नमस्कार साथियों, भदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 8 शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। इसमें अपन ने कल एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, बोन्स जो होती हैं वो कठोर किसके कारण होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती हैं। उसमें ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण सॉफ्ट होता है। उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं जॉइंट्स। बोन्स स्टडी करने से पहले अपन जॉइंट्स देखते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? दो हड्डियां, दो बोन्स का जो जुड़ाव होता है, अटैचमेंट या हड्डी और कार्टिलेज, उसके मध्य में जो संपर्क बिंदु है, अटैचमेंट पॉइंट है, उनके जुड़ने का स्थान, उसे कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स हड्डियों के बीच या हड्डियों और उपास्थि कार्टिलेज के मध्य संपर्क बिंदु जॉइंट कहलाता है। जॉइंट्स तीन प्रकार के होते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को तंतु संधि या तांतव संधि भी कहते हैं। अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट अर्धचल संधि, स्लाइटली मूवेबल। साइनोवियल जॉइंट चल संधि, मूवेबल जॉइंट। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट कहते हैं बिल्कुल भी गति नहीं करती हैं, अचल। जुड़ने वाली जो बॉन्ड्स हैं उनके मध्य में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। दो बॉन्ड्स के मध्य में किसी भी प्रकार का खाली जगह उपस्थित नहीं होता है, गैप प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि दो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ए और बी, इनके बीच में कोई गैप उपस्थित नहीं है, कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, वो होता है फाइब्रस जॉइंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अपना जो कपाल है, खोपड़ी जिसे कह सकते हैं, क्रेनियल बॉक्स, उसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपने क्रेनियल बॉक्स में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्या अपन उसको मूव करा सकते हैं? आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं कि कोई बोन्स प्रेजेंट है वो एकदम से आगे निकल गई, कोई पीछे निकल गई? नहीं, वो गति नहीं करती हैं। उनमें फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपना क्रेनियल बॉक्स है, ये फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। ये दरारनुमा जो दिखाई दे रहा है, ये सूचर्स हैं। तो सूचर्स में किस प्रकार का जॉइंट प्रेजेंट होता है? फाइब्रस जॉइंट। नंबर 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट, अर्धचल संधि, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। स्लाइटली मूवेबल, जुड़ने वाली बॉन्ड्स के मध्य थोड़ी बहुत गतिशीलता पाई जाती है। दो बॉन्ड्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, लचीली कार्टिलेजिनस होता है। इसका एग्जाम्पल है कशेरुकाओं। वर्टिब्रा के मध्य में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है, अर्धचल संधि होती हैं। जैसे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें शुरू की जो 1 और 2 बॉन्स हैं उनको छोड़ करके बाकी की जो बॉन्स हैं उनमें कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है, लचीला होता है। ये अपने रीढ़ की हड्डी, जो टोटल 26 हड्डियों का समूह होता है, ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट, चल संधि, कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट होता है, पूरी तरीके से मुक्त रूप से गति करती हैं, उसे कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। जुड़ने वाली बॉन्ड्स पूरी तरीके से गति करती हैं। जैसे बॉन्ड्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है। इसे, ये जो द्रव भरा हुआ है दो हड्डियों के बीच में, इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव। इसके एग्जाम्पल जैसे अंगुली है, हाथ है, ये अपन जिस तरीके से चाहते हैं वैसे हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो इनमें कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं? साइनोवियल जॉइंट, चल संधि, मूवेबल जॉइंट। दो स्पेशल नोट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी बोन, सबसे स्मॉल बोन होती है मध्य कर्ण की स्टेपीज। जो ईयर है उसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो जो स्टेपीज होती हैं वो सबसे छोटी बोन होती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन होती हैं फीमर, जो जांघ में उपस्थित होती हैं। अभी सिर्फ अपन ने ये 2 स्पेशल नोट देखे हैं, आगे जो बोन्स होती है वो कंप्लीट स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।